स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल फ्रॉम होम। आज क्लास 10th का 3.1 करेंगे। 3.1 में बेसिकली स्टूडेंट्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान होगा, लीनियर इक्वेशन का मतलब ये होता है कि ऐसा इक्वेशन जिसका पावर 1 हो। फॉर एग्जांपल x + 1 = 10, ये हो गया लीनियर इक्वेशन। लेकिन ये है वन वेरिएबल का, मतलब कि इसमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो एक है। लेकिन बच्चों अगर हम बात करें कि अगर कोई ऐसा इक्वेशन हो x + y = 20, तो इट मीन्स कि यहाँ पे वेरिएबल 2 हैं, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। तो इस तरह से हम समझे कि लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल का मतलब क्या होता है और लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल का मतलब क्या होता है। ये 1 वेरिएबल का इक्वेशन है, ये 2 वेरिएबल का इक्वेशन है। तो बच्चों इसी के बेस पे इसमें 3 सवाल दिए हैं और वो आपको मैं बहुत आसानी से समझा दूंगा। आप पहले सवाल पे ध्यान दो, उसमें है क्या, उसमें कुछ वर्ड्स या सेंटेंसेस दिए हैं और फिर उसके बेस पे आपको इक्वेशन बनाना है और इक्वेशन के बेस पे आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है ना। तो दैट इज वेरी सिंपल अप्रोच। आई विल लेट यू नो हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम यूजिंग दैट इक्वेशन। तो आप अगले 3-4 मिनट बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनो। मैं बुक के सवाल को रीड कर दूंगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। आप एनसीईआरटी की बुक ओपन कर लो, 3.1 हम लोग कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक आफ्ताब है, तो आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब जो है अपने डॉटर से बोलते हैं, ठीक है ना, और उनके डॉटर है, ठीक है, DAUGSTER। तो 7 years ago I was 7 times as old as you were then। मतलब कि 7 साल पहले आफ्ताब जो थे वो अपनी बेटी की एज से 7 गुने थे, राइट। तो अभी आफ्ताब की अगर करंट एज x मान लो, ठीक है ना, और डॉटर की y मान लो, ठीक है। तो अब देखो जो जो क्वेश्चन में बोल रहा है उसको करते जाओ। 7 years ago, 7 साल पहले आफ्ताब के स्टेटमेंट को मैं लिखूंगा। 7 साल पहले क्या होगा, आफ्ताब की एज x - 7 और डॉटर की एज क्या हो जाएगी y - 7। लेकिन स्टूडेंट्स आफ्ताब जो थे अपनी बेटी से 7 टाइम्स थे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि हमें इक्वेशन बनाना है, तो क्वेश्चन बनाना है तो हमें वर्ड्स को पकड़ने पड़ेंगे। तो ये जो डॉटर थी ना, उसमें 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो फादर की एज मिल जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करा, आफ्ताब की एज 7 गुनी थी अपनी बेटी की उम्र की, x - 7 = 7 y - 7। ये बच्चों यही टेक्निक है, यही सवाल की जान, इसको आप समझो कि 7 साल पहले एज आपने निकाला। 7 साल पहले जो थे आफ्ताब जो थे अपनी बेटी से 7 गुने बड़े थे, तो आपको इक्वेशन मिल गया। अब इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना बच्चों आप, तो x - 7 = 7y - 49। अब इसको ऐसे लिख लो, x - 7y, क्योंकि ये इधर प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा और ये इधर माइनस इधर प्लस हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू -42। तो ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया, ठीक है ना। अब बच्चों इसको x को अलग करना हो तो x = ये 7y है ना बच्चों, तो 7y - 42 ये हो जाएगा। ये आपको एक इक्वेशन बन गया, ठीक है ना। अब जो है बच्चों देखो ध्यान से, आफ्ताब फिर कहते हैं 7 years from now I shall be 3 times as old as you will be। 7 years पहले स्टेटमेंट में था, अभी 3 years from now, तो अभी से 3 साल के बाद आफ्ताब कितने साल के होंगे, x + 3। बिटिया कितने साल की होगी डॉटर उसकी, y + 3, ठीक है ना। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बिटिया की एज होगी उनकी वो 3 टाइम्स होगी, x + 3 = 3y + 3।
ये आप लोग समझ लोगे तो बिल्कुल आप सवाल कर लोगे। इसको सॉल्व करो स्टूडेंट्स, ये मैं यहाँ ले आ रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आप सॉल्व करोगे तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 3y प्लस 9, ये x माइनस 3y इक्वल्स टू 6, या x इक्वल्स टू 3y प्लस 6, ये 2 हो गया और ये 1 हो गया, ठीक है ना। अब बच्चों देखो ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो अब देखो इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, x इक्वल्स टू 7y माइनस 42। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम x की वैल्यू ऐसी लें, देखो y की वैल्यू क्या लें और x की वैल्यू निकालें, ठीक है ना। तो y की वैल्यू अगर सपोज करो यहाँ पे आप लोग है 5, तो 7 5 35, ठीक है ना। आप 5 ले लो, आप एक टेबल बनाओ, ठीक है। इक्वेशन 1 के लिए यहां पे लिखो आप x, यहां पे लिखो y, ठीक है ना। तो अगर आप लोग यहां पे y की वैल्यू 5 लेते हो तो ये देखो 5 7 35, ये प्लस का होगा माइनस 42, तो माइनस 7 यहां मिलेगा इसको। अगर y की वैल्यू बच्चों आप 6 लेते हो तो 6 4 जा 42 और माइनस 42 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर x की वैल्यू 7 लेते हो आप लोग तो 7 7 जा 49 और ये 42 माइनस होगा तो 7 हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों इक्वेशन 1 के लिए आपने ग्राफ के पॉइंट्स चूज कर लिए, मतलब कि 5 7 दिखाना है, यहाँ पे 6 0 शो करना है, यहाँ पे 7 7 0 शो करना है। अब इक्वेशन 2 के लिए आप पॉइंट चूज करो। इक्वेशन 2 आपका ये है, तो अगर आप y यहाँ लिए x यहाँ लिए, y की वैल्यू 0 पुट कर दो आप यहाँ बच्चों, तो x की वैल्यू 6 हो जाएगी। y की वैल्यू -1 लिखोगे बच्चों तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी। y की वैल्यू -2 रखोगे बच्चों, यहाँ पे वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस तरह से आपने क्या पॉइंट्स शो करने हैं ग्राफ पे वो आपको मिल गया। अब बच्चों आपको क्या करना है, इक्वेशन बना लिया, क्वेश्चन यही कह रहा कि इन पॉइंट्स को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करो। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्राइकली एंड ग्राफिकली। एल्जेब्राइकली आपने दिखा दिया, ये इसके पॉइंट्स हैं, इक्वेशन बना, लेकिन ग्राफ पे कैसे दिखाओगे आप, तो आपके पास 2 इक्वेशन है, तो 2 लाइनें बनेंगी आपके पास ग्राफ पे, तो इन दोनों के पॉइंट्स आप सोचो क्या होंगे। सपोज करो मान लो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ऐसे ही -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे ही -y ये -y वाला होगा ना, तो -2 -3 4, ऐसे ही 1 2 3 4, इस तरह से। तो स्टूडेंट्स अब देखो पहला ये लाइन 1 हम दिखा रहे हैं, तो x में -7, तो x -7 कहीं सपोज करो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ मान लो x -7 यहाँ हो जाएगा, और y की वैल्यू 5, तो y की वैल्यू 5 यहाँ पे होगा। सपोज करो ये हो गया -7 और 5, ये वाला पॉइंट हो गया। 6 और 0 बच्चों दिखाना है, तो 6 का मतलब हो गया 6 y पे दिखाना है और x पे 0 दिखाना है, तो ये 6 जो है यहाँ पे कहीं हो जाएगा, तो ये 0 6 हो गया, ठीक है ना। इस तरह से आप क्या दिखाओगे, अगला पॉइंट दिखाओ 7 7 दिखाना है, तो 7 थोड़ा और ऊपर होगा और 7 इधर प्लस में, तो ये 7 7 हो गया। तो इस तरह से ये पॉइंट तीनों मिल जाएंगे, तो ये आपका एक लाइन बना। सिमिलरली बच्चों आप लोग दूसरे पॉइंट के लिए दिखाओगे 6 0 3 1, तो इस तरह से आपको ये ऐसे लाइन मिल जाएगी, आप लोग पॉइंट ड्रॉ कर लेना। ये देखो 6 0, तो मतलब कि y 0 है और ये 6 है, ठीक है ना, x 6 है, ये -1 3 और 0 -2, तो इस तरह से आप दिखा सकते हो। तो आपने देखा कि कैसे हम लाइन को प्रेजेंट करते हैं एल्जेब्राइक इक्वेशन निकाल के। तो इसी पे बेस्ड सिमिलरली 2 क्वेश्चन और हैं, 2 और 3, आपको इक्वेशन बनाना है और आपको लाइन ड्रॉ करनी है, ऐसे पॉइंट निकाल के। पॉइंट ड्रॉ करना आपको आता होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1, आप लोग बड़े आराम से प्रेजेंट करके लाइन उनको मिलाओगे पॉइंट को, तो लाइन बन जाएगी। क्योंकि आपने पढ़ा होगा पिछले क्लासेस में कि 2 पॉइंट्स को मिलाने पे एक लाइन बनती है। बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर 2 और 3 थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ क्या है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में ये है कि जो क्रिकेट मैच है उसमें 3 बैट और 6 बॉल हैं 3900 के, तो आप बैट को x सपोज कर लोगे
बॉल को y सपोज कर लोगे, ठीक है ना। तो ऐसे तीन बैट है और 6 बॉल हैं, तो उनकी प्राइस जो 3900 रुपए है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ठीक है ना। फिर अगर वो बोल रहा कि अगर दोबारा से एक बॉल खरीदो और दोबारा से कितने बैट खरीदो, 2 मोर बॉल्स खरीदो, तो उसकी प्राइस हो जाएगी 1300 रुपए। तो ये दूसरा इक्वेशन बन गया। तो इस तरह से आप क्या करोगे, इस दोनों इक्वेशनों से x इक्वल्स टू निकालोगे, ठीक है ना, और उससे एक्स वाई के पॉइंट्स निकालोगे, ठीक है, और लाइन पे ड्रॉ करोगे। तो सिंपली इसको ड्रॉ करना है अलजेब्राइकली और ज्योमेट्रिकली। तो यही क्वेश्चन है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करा सुन लो आप लोग। इसमें 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स की प्राइस है 160। तो आप 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 160 लिख देना, और 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स की कीमत है 300। 4x प्लस 2y की कीमत 300 लिख देना। तो आपको इक्वेशन बन गया, उसमें x y की वैल्यू के लिए पॉइंट्स निकाल लेना, उसको ड्रॉ करना ग्राफ पे। अगर आपको ग्राफ ड्रा करने में दिक्कत है, पॉइंट्स को शो करने में दिक्कत है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, मैं आपको दोबारा वीडियो बना के पॉइंट्स कैसे दिखाते हैं बता दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, जय हिंद।